हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, आज हम वीडियो में टिपिकल केसेस को डिस्कस करेंगे कि आईएलटी के थ्रू हम किसी भी पॉइंट के उस पर्टिकुलर फंक्शन को जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल न्यूमेरिकल से हम शुरुआत करेंगे और इन डिटेल में जाकर हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। ILD फॉर टिपिकल केसेस, सिंपली सपोर्टेड बीम है अगर, तो उसके लिए कैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है और सपोर्ट रिएक्शंस को कैसे फाइंड आउट करना है, शियर फोर्स होगा तो कैसे फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट दिया गया तो कैसे फाइंड आउट करना है, इन सब के मैं आपको यहां पर ILD बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक के तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज फौरन उसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिल रहा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट का पूरा पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल, जिससे आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब्जेक्ट, ये मॉड्यूल ऐसा है जिसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है ये स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के रिलेटेड एक सब्जेक्ट है आपका। यहां पर जो मॉड्यूल आते हैं इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं। अगर आप स्कोर करना चाहते हो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर तो दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल होकर इस मॉड्यूल को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एटलीस्ट पासिंग का टारगेट रखते हो कि आप एग्जाम में सिर्फ पास हो जाओ, केटी नहीं लगे, तब दोस्तों ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही इजीएस्ट सिंपलेस्ट मॉड्यूल है पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो दोस्तों फटाफट कोर्स में एनरोल हो जाइए। कोर्स का नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मुंबई यूनिवर्सिटी के हेड के अंडर में आपको मिल जाएगा तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में आईएलडी के कॉन्सेप्ट को और उसके इंट्रोडक्शन को समझा था कि ये क्या रिप्रेजेंटेशन करता है। आपको मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन बताया था कि रिएक्शन ऑफ बीम को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के थ्रू। अब उसको हम लोग दोस्तों पहले थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कौन कौन से टिपिकल डायग्राम्स आएंगे आपके अलग अलग फंक्शंस के लिए, और उसके साथ में एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपके पास एक पॉइंट लोड होगा, समझो एक तरह का लोड है टिपिकल, नॉट ओनली पॉइंट लोड, किसी भी तरह की लोडिंग अगर आपके बीम के ऊपर आती है और आपका बीम सिंपली सपोर्टेड है, जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया है, सिंपली सपोर्टेड बीम के हम अलग अलग फंक्शन के ड्रॉइंग्स को समझने वाले। तो मानकर चलिए आपने जो लोड है इसको प्लेस किया हुआ है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। लेफ्ट हैंड सपोर्ट का नाम हम दे देते हैं a, राइट हैंड सपोर्ट का हम नाम दे देते हैं एज b। तो अगर आपके बीम की टोटल लेंथ है l और आपने लोड को रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, तो मुझे सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली आप ये बताइए कि राइट हैंड सपोर्ट के तरफ का जो डिस्टेंस है आपके लोड से, उसका वैल्यू l बाय एक्स, l माइनस एक्स कैसे आएगा। ऑब्वियसली डायग्राम में ही उसका आंसर है दोस्तों। टोटल स्पैन ऑफ द बीम मैंने l मीटर्स ले लिया, आपको बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड सपोर्ट का दैट इज x। तो ऑब्वियसली l में से, टोटल लेंथ में से आप x माइनस करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाता है l माइनस एक्स। इतना सिंपल है दोस्तों ये समझना लॉजिक। मानकर चलिए 10 मीटर का हमारा लेंथ ऑफ बीम है और मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड सपोर्ट से डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर्स है। तो राइट हैंड सपोर्ट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यस, टोटल लेंथ ऑफ बीम 10 मीटर्स है, तो लेफ्ट हैंड इज 3 मीटर, तो राइट हैंड कितना हो जाएगा 7 मीटर्स। अब 7 आंसर आपको मिला कैसे, आपने टोटल लेंथ में से उस 3 मीटर को माइनस किया तब आपको आंसर मिला 7। तो अल्फाबेटिकली हम इसको वेरिएबल फॉर्मेट में इस तरह से शो करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट में दिक्कत होती है दोस्तों तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम इसको x और l माइनस एक्स की जगह लिख देंगे। इरेजर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी। हम इसको
x और l माइनस एक्स की जगह पे लिख देंगे सिंपल वेरिएबल फॉर्मेट में एज डिस्टेंस a एंड डिस्टेंस b। ठीक है, अब आपको लिए इजी है ये चीज, a और b हमने रख दिया। अब a क्या है आपको इतना समझना है, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, और b है डिस्टेंस फ्रॉम राइट हैंड सपोर्ट। किसका डिस्टेंस, जो भी आपने लोड को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इस तरह से आपके बीम के ऊपर लोडिंग आ रही है और आप चाहते हो उस लोडिंग से सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इस तरह से होगी। फॉर लेफ्ट हैंड सपोर्ट यानी ए सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप बनाओगे आपका ड्राइंग ऑफ आईएलडी इन दिस वे, इन दिस मैनर। ठीक है, मैं इन सब चीजों को फिलहाल डिलीट कर देता हूं, नॉट रिक्वायर्ड। जहां पर ये जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बीम है उसकी वैल्यू रहेगी 1 यूनिट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द लोडिंग डायग्राम है उसकी वैल्यू रहेगी 1 यूनिटी, और मिनिमम हाइट ऑफ द डायग्राम इज 0 मीटर एट द अपोजिट सपोर्ट। तो जब भी आपको आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है यानी सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए आपको निकालना है, तब आप आईएलडी फिगर इस तरह से बनाओगे, और फिर जो भी जहां कहीं भी आपका लोड प्लेसमेंट रहेगा, जैसे हमने अभी ऊपर देखा लोड का प्लेसमेंट इधर है बराबर, तो आपको क्या करना है, वही प्रोजेक्शन पे इधर आपका लोड का आपका प्लेसमेंट करना होगा। ये जो ऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो और उसको मल्टीप्लाई करो विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लोड, तो आपको मिल जाता है आंसर इसका। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यही लोड पोजीशन पे आरबी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो यानी रिएक्शन एट पॉइंट बी अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। अगेन मैं यहां से इन चीजों को हटा देता हूं, अनवांटेड जो हमारे एलिमेंट्स है इस ड्राइंग के अंदर इरेज कर दिया। अगेन आपने ड्राइंग क्या बनाया भाई, आपने जो है अब आरबी सपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम लोडिंग पोजीशन दे दिया, दैट इज द वैल्यू यूनिटी। अगेन आपको क्या करना है, अभी ड्रैग डाउन करना है लोड का पोजीशन, और उसका जो ऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा उसको W से यानी एक्चुअल लोड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिएक्शन एट आरबी मिल जाएगा। तो जब भी आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने बोला जाएगा, आर ए के लिए आप इस तरह का ट्राइंगल बनाओगे जहां पे ट्राइंगल की हाइट ए पॉइंट पर होगी और बी पॉइंट पे एपेक्स होगा उसका, और जब आरबी आपको कैलकुलेट करना है तो आप वही डायग्राम को स्विच कर देंगे, आरबी के ऊपर आप मैक्सिमम हाइट बताएंगे और आर ए के ऊपर आप उसका एपेक्स पॉइंट दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज द सपोर्ट रिएक्शन आईएलडी फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। जब आपको बोला जाए ऐसा ही कोई पॉइंट लोड दिया है या कोई भी एक पॉइंट दिया है ऑन द बीम और कहा जाए कि आपको उसके ऊपर शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना आएगा, तो शियर फोर्स के लिए जो डायग्राम बनने वाला है दोस्तों वो इस तरह से रहेगा। याद रखिए, मैं आपको डेरिवेशन बता के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं पूछे जाते, आपको स्केच को समझना है और अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में उसके जो न्यूमेरिकल दिए जाएंगे लाइव एक्चुअल न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आप शियर फोर्स के लिए, नॉट शियर फोर्स डायग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली शियर फोर्स। अगर आपको ऐसे पॉइंट पर शियर फोर्स निकालने बोला जाए जिस पॉइंट पर हमने नाम दे दिया है पॉइंट सी, अब ये पॉइंट हो सकता है लोड के अंडर में हो या हो सकता है लोड के अलावा हो, किधर भी कहीं पर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जिस पॉइंट पर आपको शियर फोर्स निकालने कहा गया उस पॉइंट को जंक्शन पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से कंपलसरी यही स्केच बनेगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से आपके जंक्शन पॉइंट तक का जो है एक नेगेटिव ट्राइंगल बनेगा जिसकी हाइट की वैल्यू रहेगी x बाय एल। L स्टैंड्स फॉर टोटल लेंथ ऑफ द बीम, x मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या बन जाएगी x बाय एल, और ये वैल्यू आपकी दोस्तों नेगेटिव रहेगी। सो आप जब सॉल्व करोगे x बाय एल को नेगेटिव साइन के साथ आप सॉल्व करोगे, और जो भी वैल्यू है आपकी लोड्स की वो हिसाब से आप उसके ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो माइनस एक्स बाय एल अगर आपको सी पॉइंट पर निकालना है क्या बोलते हैं सपोर्ट शियर फोर्स तब, और जब बी पॉइंट से आप डिस्टेंस देखोगे तो आपका डायग्राम जो है वो पॉजिटिव ट्राइंगल में बन जाएगा। ठीक है,
और उसकी जो वैल्यू रहेगी ऑर्डिनेट की, पॉजिटिव ऑर्डिनेट की, दैट विल बी इक्वल टू L माइनस एक्स बाय एल। अब जैसे हमने पिछले स्केच में लेफ्ट हैंड डिस्टेंस को A मानकर चले थे और राइट हैंड डिस्टेंस को B मान के चले थे, तो यहां पर भी हम चाहें तो वैसा उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को भी मिटा देता हूं यहां से। तो अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर भी शेयर फोर्स निकालने बोला गया उस पॉइंट पे आपका ट्राइंगल का साइन बदलेगा। यहां पर आप लिखोगे माइनस A डिवाइडेड बाय L और ऊपर वाला हिस्सा रहेगा प्लस पॉजिटिव B डिवाइडेड बाय L। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम को याद कर लो। अब होता क्या है, जब आपको एग्जाम में बोला जाएगा फाइंड आउट द रिएक्शन एट शेयर फोर्स एट पॉइंट C और आपका लोड समवेयर इस तरफ है, ठीक है, C पॉइंट से कहीं हटकर है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोजेक्शन ड्रैग डाउन करेंगे और जहां कहीं पर भी वो प्रोजेक्शन आ रहा है शेयर फोर्स के ILD में, उस प्रोजेक्शन के ऑफसेट को यानी ऑर्डिनेट की हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और उस ऑर्डिनेट लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लोड। तब आपको मिल जाता है शेयर फोर्स एट दैट C पॉइंट। ये C पॉइंट भी हमने यहां C पॉइंट पे हमने रखे हैं, यहां का शेयर फोर्स आपको फिर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आपको जो है ये स्केच याद रखना है, जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स निकालने बोला गया उस पॉइंट को जंक्शन मान के जो है एक लाइन बना दो। सपोज लाइक दिस, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट, आपको बोला गया शेयर फोर्स एट C पॉइंट यहां पर निकालो, तो आपको उस C पॉइंट को जंक्शन पकड़ना है, उस पर आपकी लाइन बनेगी जो दोनों डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन जो पॉजिटिव ऊपर वाला जो एपेक्स पॉइंट है वहां का ट्रायंगल आप राइट सपोर्ट की तरफ कंप्लीट करोगे और जो डाउनवर्ड एपेक्स है उसको आप लेफ्ट हैंड सपोर्ट की तरफ में डायग्राम को कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। अब आपको C पॉइंट मिल गया, यानी ये C पॉइंट का आपने स्केच बना दिया। अब जो भी लोड आ रहे हैं बीम के, वो कोई भी साइड में रहने दो, आप अकॉर्डिंगली उनको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो अभी थोड़ी ज्यादा ही हमारी लेंदी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या होगा जब हमको बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन दोस्तों देखो, मैं इस लोड का प्लेसमेंट यहां से उठा के साइड में कर देता हूं। ठीक है, लाइक दिस हियर। सपोज इस तरह से एक लोड हमको दिया गया है और बोला जा रहा है कि इस लोड की वजह से आने वाले बेंडिंग मोमेंट को आप C पॉइंट पर कैलकुलेट करो। क्या बोला गया क्वेश्चन में, जो भी लोड आ रहा है आपके बीम पर उसका बेंडिंग मोमेंट इफेक्ट आप C पॉइंट पे कैलकुलेट करो। तब आपको क्या करना है दोस्तों, ये सब के सब जो है क्या बोलते हैं, डिराइव करे हुए फॉर्मूले और स्केचेस है, तो आपको घबराने की बात नहीं, बस मैं आपको डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो बता रहा हूं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐसे टाइम पे एक ट्रायंगुलर शेप बनाना है बेंडिंग मोमेंट का, और उसका जो पीक पॉइंट रहेगा वो उसी जगह पे रहेगा जहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बोला गया है। याद रखना दोस्तों, लोड के अंडर में एपेक्स पॉइंट नहीं आएगा। शेयर फोर्स डायग्राम में भी लोड के अंडर में आपका शेयर फोर्स का पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा। जिस जगह पे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है शेयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट, उस पॉइंट के नीचे आपका जो है ड्राइंग का टर्निंग फेज या फिर एपेक्स पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपने रख दिए। अब इसके बाद में जो ये एपेक्स है इसका, इस ट्राइंगल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, उसकी वैल्यू है x इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल। अगेन हमने यहां पर इसको क्या नाम दे दिए थे, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से डिस्टेंस को नाम दिए थे a, राइट हैंड सपोर्ट से जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिए थे b। तो यहां पर a का मतलब x वैल्यू है और b का मतलब l माइनस एक्स है। तो चलो हम लोग इसको भी अभी मिटा देते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को और आसान कर लेते हैं और उसको लिखते हैं a इंटू बी अपॉन एल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपके बेंडिंग मोमेंट का भी ILD हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ILD फॉर ओवरहैंगिंग बीम
और फिर हम उसके सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने कोर्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एनरोल नहीं किया है तोशिब ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर, तो फौरन तोशिब ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर इंस्टॉल्ड है तो उसमें आप मुंबई यूनिवर्सिटी के टैब के अंडर में सर्च करिएगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस और उस कोर्स में फटाफट एनरोल हो जाइए, ताकि आपको उस सब्जेक्ट का सारा रिकॉर्डेड कंटेंट रेडीली अवेलेबल मिल जाए। थैंक यू।